नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है सास लाई अपनी बहू की सौतन आखिर क्यों। भारती एक बुजुर्ग महिला है। वह दुकान पे जाती है सामान लेने। लड़की दुकानदार, माँ जी बहुत बढ़िया क्रीम है, एक बार लगाओगी तो आपके चेहरे की सारी झुर्रियाँ कुछ ही दिनों में गायब हो जाएंगी। अच्छा, फिर तो एक नहीं दो क्रीम दे दे। वैसे कितने पैसे हुए? लड़की ने कहा। माँ जी मात्र 315 रुपये। ये दोनों एंटी एजिंग क्रीम है। भारती, अच्छा रुको मैं देती हूँ। भारती मन में सोच रही थी कि अरे मेरे बटुए में तो सिर्फ 300 है, अब क्या करूँ। भारती, मेरा घर बस थोड़ी ही दूर है, मैं फिर बाद में ले आऊँगी, अभी तुम मुझे बाकी का सामान दे दो। तभी एक दूसरी लड़की दुकान में आती है और लड़की बोलती है, एक सेकंड, ये लो 15 रुपये। भारती बोलती है, पर बेटी मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और तुम मुझे बिना जाने पैसे दे रही हो। लड़की बोलती है, अब जान लीजिए आंटी जी, वैसे मेरा नाम निधि है, टेंशन मत लीजिए। वो मैं आपको देख रही थी कि आपको क्रीम पसंद आई है, इसलिए सिर्फ 15 रुपये की बात है, आप मुझे बाद में दे दीजिएगा। भारती बोलती है, जीती रहो बेटी, वैसे तुम कहाँ रहती हो? तुमसे फिर मुलाकात करनी हो तो कैसे करूं? तुम्हारे पैसे भी तो देने हैं मुझे। निधि बोलती है, रुकिए आंटी जी, मैं आपको अपना फ़ोन नंबर देती हूँ, आप मुझे फ़ोन पर अपने घर का एड्रेस दे दीजिएगा, मैं आ जाऊँगी, इसी बहाने आपसे मिलना भी हो जाएगा। भारती, हाँ ये ठीक रहेगा, लिख लो तुम मेरा नंबर। भारती पास में ही एक मोहल्ले में अपने बेटे और बहू तानी के साथ रहती है। भारती की बहू तानी एक गरीब घर से आई थी, इसलिए भारती अपनी बहू तानी को पसंद नहीं करती थी। वह अपने बेटे की दूसरी शादी कराना चाहती थी, इसलिए वह एक अमीर घर की लड़की ढूंढ रही है। तानी ने तलाक देने से मना कर दिया। वह बहुत ही सीधी सादी है और गरीब परिवार से है। इस कारण उसने अपनी सास को कह दिया कि अगर वो दूसरी शादी करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, उसे तो बस अपने पति के घर में ही रहना है, चाहे जैसे मर्जी रहे। उसकी मजबूरी है कि वह उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। इस घर के सिवा वह आखिर कहाँ जाएगी? इसी मजबूरी में वो अपने दिन काट रही थी। भारती बोलती है, तानी तानी, मेरी मेहमान आने ही वाली होगी, जल्दी से गरम गरम पनीर और आलू के पकोड़े तैयार कर। तानी, माँ जी कौन आने वाला है? फ़ोन तो किसी का नहीं आया। भारती बोलती है कोई, तुझे क्या मतलब, तुझे जितना कहा उतना कर। भारती, सूरज बेटा, थोड़ा देर से ऑफिस चले जाना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। सूरज, मुझे पता है माँ, तुम फिर से शुरू हो रही हो, कोई ना कोई लड़की ही होगी। मैंने तुम्हें कितनी बार मना करा है कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। भारती बोलती है, तू पहले ही अशुभ बातें निकाल अपने मुंह से। अगर तूने दूसरी शादी के लिए मना किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो अपनी माँ को चाहता है या नहीं? अभी भारती बात ही कर रही थी कि तभी निधि आ जाती है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? भारती, अरे आओ बेटी, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? निधि, नहीं नहीं आंटी जी, मैंने अपनी गाड़ी बाहर गेट के पास ही पार्क की है, तो कोई परेशानी तो नहीं है ना? भारती, अरे नहीं नहीं, परेशानी की क्या बात है, आओ बैठो। भारती बोलती है, सूरज बेटा, ये निधि है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। भारती निधि के साथ बहुत मीठी मीठी बातें करती है। ऐसे ही अक्सर भारती निधि को घर बुला लिया करती थी या फिर सूरज के साथ उसके घर मिलकर आ जाती थी। सूरज मजबूर था, अगर वो इन सब के लिए मना करता तो भारती अपने आप को कुछ कर लेती। एक दिन तानी बोलती है, सुनो, मैं यही कहूँगी, अगर माँ जी को कुछ हो गया तो हम दोनों ही जिम्मेदार होंगे। आप निधि से शादी के लिए हाँ कर दो, माँ जी अपने आप ही निधि से बात कर लेंगी। निधि फिर शादी के लिए जल्दी ही हाँ कह देती है। निधि, आंटी जी मैं जानती हूँ आप तानी को पसंद नहीं करती, उसके घर में रहने से आप खुश नहीं हो,
पर आप चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है। हम दोनों खूब ऐशो आराम से रहेंगे, खूब मज़े करेंगे। ती बोली, पर एक शर्त है, अब से तुम मुझे आंटी जी नहीं माँ जी कहोगी। सूरज और निधि की शादी हो जाती है और भारती अपनी बहू तानी के लिए सौतन ले आती है। पर जैसा भारती ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। निधि ने तो आते से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। निधि, अरे ये घर अभी तक गंदा क्यों पड़ा है? क्या यहाँ कोई काम वाली नहीं है? तानी, नहीं निधि, घर के साफ सफाई का सारा काम मैं खुद करती हूँ। निधि बोलती है, तो माँ जी अब तक क्या कर रही हैं? मेरी सहेलियाँ किट्टी पार्टी के लिए आने ही वाली होंगी। माँ जी को कहो वो तुम्हारा काम में हाथ बटाएं ताकि काम जल्दी हो सके। तानी बोलती है, मैंने माँ जी से कभी काम नहीं करवाया। उनकी उम्र तो देखो, वह इस उम्र में घर का काम कैसे कर सकती हैं? तुम चिंता मत करो, मैं अकेली ही काम कर दूंगी। निधि बोलती है, तो क्या आराम से बैठ के रोटियां तोड़ने के लिए हैं वो? मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ। निधि, माँ जी, ओ माँ जी। भारती, क्या हुआ? निधि बहू, तुमने मुझे आवाज़ लगाई? इस तानी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? निधि, किसकी मजाल है जो मुझे कुछ कह जाए? मैं तो आपको बुला रही थी। जल्दी से झाड़ू हाथ में पकड़ो और पूरे घर में लगा दो। पूरा घर शीशे की तरह चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए। अब आप ऐसे इस तरह बैठी रहेंगी तो घर के काम कैसे होंगे? भारती, कैसी बात कर रही हो निधि बहू? जब से तानी बहू आई है मैंने घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाया। मैं तो घर के काम करना कब का भूल चुकी हूँ। निधि, तो अब कर लो, अभी तो कर सकती हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप घर का काम कीजिए। ऐसे इस घर में कोई नहीं रह सकता। भारती सोच में पड़ जाती है। उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। तानी जैसी बहू के होते हुए उसने निधि जैसी लड़की को अपनी बहू बनाया, जिसकी वजह से आज वह इस उम्र में घर के काम कर रही थी। निधि की सहेली बोलती है, क्या बात है निधि, तेरी तो दोनों नौकरानी बिल्कुल बेकार हैं। इन्हें तो जैसे घर के काम ही नहीं आते। देख, इस बूढ़ी नौकरानी ने मेरी साड़ी के पल्ले पर दाल गिरा दी है। निधि, क्या? रुक, मैं अभी इन्हें सीधा करती हूँ। अब निधि बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सहेली की साड़ी को खराब करने की? अब तुम भूखी रहोगी, तुम्हें पूरा दिन कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तुम्हारी यही सजा है। सूरज कहीं बाहर गया हुआ था। उसके पीछे ही निधि ने भारती और तानी को बहुत परेशान किया। भारती भूखी प्यासी घर के काम कर रही थी, तभी तानी चुपचाप उसके लिए खाना लेकर जाती है। तानी, माँ ये लीजिए, खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। भारती, तानी बहू, ये खाना तो तुम्हारा है और तुम मुझे दे रही हो, फिर तुम क्या खाओगी? तानी, माँ जी मुझे भूख नहीं है, मेरे से ज़्यादा आपको खाने की ज़रूरत है। आपको अपनी बीपी की दवाई भी लेनी होती है ना, आप ही खाना खा लो। फिर भारती बोलती है, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी बहू की सौतन ले आई। भारती, हे भगवान, मेरी गलती को क्षमा कर देना। भारती, तानी बहू तू चिंता मत कर, अगर गलती मैंने की है तो मैं ही इसे सुधारूंगी। मैं निधि को घर से निकाल कर ही दम लूंगी। निधि भारती की बातें सुन लेती है और गुस्से में आ जाती है। निधि, क्या कहा? मुझे घर से निकाल दोगी? मैं तुम दोनों को ही इस घर से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। ये घर मेरा है, अब से यहाँ मैं और सूरज रहेंगे। हम दोनों पति पत्नी के सिवा यहाँ कोई नहीं रहेगा। निकलो यहाँ से दोनों बाहर, इससे पहले कि सूरज आए मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। बाहर निकलो। तभी सूरज आ जाता है, उसके साथ पुलिस भी थी। मिस्टर सूरज, आपने सही समय पर हमें इस लड़की के बारे में खबर दे दी, वरना आपका पूरा परिवार खतरे में आ सकता था। सूरज, माँ, इस लड़की का नाम निधि नहीं सोनिया है। आज सुबह जब मैंने एक अखबार में इसके बारे में पढ़ा, ये एक चोर है। आप दोनों को घर से बाहर निकालकर ये यहाँ अकेले रहना चाहती थी, ताकि ये इस घर को अपने नाम करके सब रुपया पैसा बटोर कर यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। और आज जो इसकी सहेलियाँ आई थी ना, वह भी चोर हैं, उन्हें भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। ये पूरा एक गैंग है जो रुपया पैसा जायदाद अपने नाम करके रफू चक्कर हो जाते हैं। वरना खुद ही सोचो, कोई अनजान लड़की आपको क्रीम के लिए पैसे क्यों देगी और एकदम से दूसरी शादी के लिए कोई हाँ क्यों करेगी?
माँ तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी और निधि की शादी लीगल नहीं है और पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड है, वरना तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं भी जेल जा सकता था। भारती मुझे माफ कर दे। सूरज बेटा, भारती तानी बहू, मैंने पैसों की लालच में आकर अपने ही बेटे की जिंदगी खराब करनी चाहिए। भारती, इंस्पेक्टर साहब, ये निधि बहुत गलत लड़की है, इसने मेरा क्या हाल कर दिया। मेरी तानी बहू कितनी अच्छी है, लाखों में एक है। बड़ी आई थी मेरी तानी बहू और मुझे घर से निकालने वाली। तू जेल की सलाखों के पीछे जब सजा भुगतेगी तब मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। भारती को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने बेटे और बहू को गले से लगा लेती है। दूसरी तरफ निधि और उसके साथियों को जेल हो जाती है। आखिर बुरे का नतीजा बुरा ही होता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।